क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार राजद के साथ जाएंगे? जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पेशेंस रखना चाहते हैं इसलिए? तेजस्वी यादव गलतफहमी में है हम्म। कि नीतीश जाएंगे तो हम आ जाएंगे। उनकी ये गलतफहमी ही बन है कि अगर नीतीश कुमार गए और भाजपा आ गई तो हो सकता है तेजस्वी यादव अगले 15 साल भी नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। राजद और भाजपा दोनों नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों बचेंगे, जेडीयू में कुछ बचेगा ही नहीं। आधा आधा हम लोग बांट के खाएंगे। लेकिन तेजस्वी को यह समझना पड़ेगा कि कहीं नीतीश कुमार खत्म हो जाए तो केंद्र वाली हालत ना हो जाए कि जैसे केंद्र में कांग्रेस बहुत ही कमजोर पड़ गई है और भाजपा ही भाजपा है, ऐसा बिहार में ना हो जाए कि तेजस्वी बहुत कमजोर पड़ जाए और सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार की सियासत जो है अब लगातार दिलचस्प होती जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार लगातार असहज हैं और अब जो है इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी कह दिया था कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है। तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्ते तल्ख हो रहे हैं, इस बात को लेकर बातें तो चल रही थी, लेकिन कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं आ रहा था। जब बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा कि हम अलग से जो है 75 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तब जो है लगातार ये खबरें चलने लगी कि बीजेपी जेडीयू के बीच में जो है रिश्ता अब जो है वो कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कल जो एक अप्रत्याशित घटना हुई कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को जो है बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद से अब जो है सियासत लगातार गरमा रही है और यह स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ तो ठीक नहीं है। इस बीच हमारे साथ हैं खास मेहमान, बिहार मुस्लिम महापंचायत के संयोजक मोहम्मद कासिफ यूनिस जी। हम उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, बिहार में जो जेडीयू बीजेपी के बीच रिश्ते हैं और साथ ही साथ बंगाल चुनाव को लेकर। क्या लगता है सर, जिस तरीके से जेडीयू के 6 विधायकों को शामिल करा लिया गया है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी की जो कुर्सी है वो सेफ है या फिर क्या लग रहा है आपको? एक कुर्सी तो देखिए सेफ है। अभी अगर आप देखें तो अभी कुर्सी सेफ है, लेकिन उस कुर्सी को धीरे धीरे स्लिप कराया जा रहा है। और मुझे ये लगता है, मतलब अगर दिल से सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुर्सी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बचा लेंगे। लेकिन जो पूरा सामर्थ्य है भाजपा का और जो पूरी ताकत है और पूरी जो नीयत है भाजपा की, वो ये है कि नीतीश कुमार को ख़त्म करके और बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी हम छा जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक मोहरा के तौर पे नीतीश कुमार को रखना चाहते हैं। मोहरा को भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से उनका ये सेटिंग है कि हम नीतीश कुमार को ख़त्म करके और बिहार में छा जाएंगे अकेले। लेकिन नीतीश कुमार की कूटनीति के सामने उनकी भी चल नहीं रही। अपने सारे रिसोर्सेज, ताकत, सामर्थ्य, पैसा, केंद्र का पावर सबको लगाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रही है। मामला फंसा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार को लगातार हार और डिफीट वो दे रहे हैं, पहले भी दिया चुनाव में, लोजपा को तुरंत दिया, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी उनको कहीं ना कहीं फंसा के रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा नीतीश कुमार को पूरी तरह डिफीट नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी, मतलब नीतीश कुमार जो है लगातार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, बिहार का जो जनमानस है वो दो तरफ है। एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ तेजस्वी यादव है। जो तेजस्वी से दूसरी ध्रुव पे है वो नीतीश कुमार को देखता है। अगर भाजपा को कॉन्फिडेंट होता तो भाजपा अकेले भी लड़ सकती थी या चिराग के साथ मिलकर लड़ती। आखिर भाजपा की क्या मजबूरी थी कि नीतीश के साथ मिलकर लड़ी? केंद्र सरकार की ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। जो कुछ वो तेजस्वी के पीछे, लालू जी के पीछे लगाते हैं उनको दबाने के लिए, तो नीतीश के पीछे भी लगाकर नीतीश जी को दबा देते और कर लेते अकेले जीत। नहीं तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को पहले अपनी ताकत का आभास नहीं होगा, लेकिन वो लगातार अगर आप 15 साल से देखें तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गया। हो सकता है अब उनका मनोबल बढ़ गया हो और वो चाह रहे हो कि बिहार में जो है अब सत्ता की चाबी जो हमारे पास हो। वो तो बिल्कुल सही है। देखिए, नीतीश कुमार की एक उम्र भी होती जा रही है, 5-10 साल से तो ज़्यादा अब वो राजनीति करेंगे नहीं ना। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जाए तो भाजपा पूरी तरह से आ जाए, उसके लिए भी जाल बिछाया जा रहा है। और नीतीश जल्दी भी चले जाए तो और अच्छा है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 7 में से 6 विधायकों को शामिल करा लिया गया और आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य नहीं है, तो क्या बिहार में भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन ये कोशिश बहुत जल्दी नहीं होगी, बल्कि जेडीयू को अंदर अंदर कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। जैसे चिराग पासवान के थ्रू कमज़ोर किया गया जेडीयू को, और फिर एक कमज़ोर जेडीयू को तोड़ा जाएगा ताकि
ताकत कम लगे और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो, उसमें मुझे लगता है अभी 2-3 साल का समय ठीक है, लगेगा। मेरा अगला सवाल ये है, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार राजद के साथ जाएंगे? जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर एक दूसरी तरफ ये बात है कि राजद भी हमलावर होती जा रही है। अगर वाकई में राजद चाहती है कि जेडीयू उनके पाले में आ जाए और सरकार बन जाए, तो फिर राजद भी तो नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं अपना रहे हैं? तेजस्वी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो हम उसका रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, लेकिन मेरा आकलन यह है कि तेजस्वी नहीं हो पाएंगे और भाजपा आ जाएगी। इसलिए तेजस्वी के पास बहुत समय है। तेजस्वी 5 साल 10 साल के बाद भी आ सकते हैं, उनके पास एक उम्र है ना। इसलिए तेजस्वी को पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जाए तो भाजपा नहीं आ जाए। तो पहले भाजपा को कैसे रोकें, क्योंकि भाजपा अगर आ गई तो फिर अगला 10 साल 15 साल भाजपा का भी हो सकता है। फिर तेजस्वी को आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, तो तेजस्वी यादव सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं अपना रहे? इसलिए कि वो नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं, इसलिए? तेजस्वी यादव गलतफहमी में है कि नीतीश जाएंगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन उनकी ये गलतफहमी ही बन है। और होगा ये कि अगर नीतीश कुमार गए और भाजपा आ गई तो हो सकता है तेजस्वी यादव अगले 15 साल भी ना। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम बिहार में सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं। लार्जेस्ट पार्टी तो होना, देखिए उनका एक समीकरण है और उस समीकरण में 2 ही लोग मेन है। 2 लोग को संभालना आसान होता है। भाजपा छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप को मिलकर वोट बैंक बनाती है, नीतीश कुमार बहुत सारे लोग को बनाते हैं, और तेजस्वी को सिर्फ 2 ही समाज को संभालना होता है। उसी से मिलकर उनका एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है। वो उनका एक लकी कार्ड है, वो उनके लिए इजी पॉलिटिक्स है, उनको इजी पॉलिटिक्स मिला है। भाजपा और नीतीश कुमार को ज्यादा टफ पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है, तो उस टफ पॉलिटिक्स को वो चला पा रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन वो 2 ही कार्ड खेल के और बिहार की राजनीति नहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव को 17 34 नहीं 51%। तो फिर क्या है, नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार बीजेपी उनको छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आरजेडी भी आक्रामक है, उस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तेजस्वी यादव आप देखिएगा नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। अगर तेजस्वी यादव चाहते कि उनके नीतीश के साथ उनके सरकार बना लें, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। राजद और भाजपा दोनों नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों बचेंगे, जेडीयू में कुछ बचेगा ही नहीं, आधा आधा हम लोग बांट के खाएंगे। लेकिन तेजस्वी को यह समझना पड़ेगा कि कहीं नीतीश कुमार खत्म हो जाए तो केंद्र वाली हालत ना हो जाए कि जैसे केंद्र में कांग्रेस बहुत ही कमजोर पड़ गई है और भाजपा ही भाजपा है, ऐसा बिहार में ना हो जाए कि तेजस्वी बहुत कमजोर पड़ जाए और सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखे। जो नीतीश कुमार का पूरा वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट करेगा, इसकी ज्यादा संभावना है, और राजद की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। क्योंकि राजद का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसमें वो जो अत्यंत पिछड़ा समाज भागा नीतीश कुमार के साथ डिससेटिस्फाइड होके, वो आज भी इनसे डिससेटिस्फाइड है, तो इनके साथ वो नहीं जुड़ेगा और वहां उसको अपॉर्चुनिटी देखेगा। वहां डिप्टी सीएम है, ये है लेकिन एक सवाल मेरा सवाल ये है कि इस बार युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव, जिस तरीके से अगर आप ओपिनियन पोल देखें राष्ट्रीय चैनल्स का, बाकी और जो संस्थान है, वो बता रहे थे कि एनडीए बहुत आगे है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव को हैंडल किया, जिस तरीके से, और लगातार समर्थन उनको मिला, तो हालांकि अलग बात है कि पहले फेज के बाद जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक में कमी आई, जो वोट प्रतिशत राजद के पक्ष में। नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने खुद को स्टैब्लिश कर लिया एक नेता के रूप में? क्योंकि बीजेपी में आपको कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखेगा। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन चुनाव से पहले उनको कोई नहीं जानता था। तो नहीं लगता कि जिस तरह से नीतीश कुमार को एक चेहरा माना जाता है, उस कारण से उनको वोट मिलता रहा है, तो अगली बार जो है तेजस्वी यादव चेहरा हो जाएंगे? क्योंकि बीजेपी में अभी खुद को कोई स्थापित नहीं कर पाया उस तरीके से। सिर्फ मंगल पांडे जिनको मंत्रालय में जगह मिली है, बाकी सारे मंत्रियों को हटा दिया गया। कैसे देखते हैं आप तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक भविष्य को? राजनीति में जो है ना, विचारधारा जिस्म होता है, और जब जिस्म होता है तब उसका चेहरा होता है। हिंदुत्व एक विचारधारा थी, उसके चेहरा थे नरेंद्र मोदी। जब जिस्म ही नहीं होगा तो चेहरा क्या होगा? तेजस्वी किस चीज का चेहरा है? विचारधारा नहीं है ना, सिर्फ 2 समाज है, 2 समाज का समीकरण है। आप कह रहे तेजस्वी यादव के पास विचारधारा नहीं है, सत्ता है। एक समाज ये कह रहे हैं वो अपने समाज को कि हम तुमको सत्ता दिलाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, और दूसरे समाज को ये कह रहे हैं कि हम तुमको भाजपा से बचाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। ये कोई विचारधारा नहीं है, ये तो एक ऑफेंस और डिफेंस का खेल है, सत्ता का खेल है। सत्ता का खेल विचारधारा नहीं होती। सत्ता के खेल से आप करोड़ों लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। वो जिस्म कमजोर पड़ गया है, राजद का एक मजबूत जिस्म नहीं है। समाजवाद की आप बात करिए या परिवारवाद की बात करिए या किसी चीज की बात करिए, राजद पार्टी किसी विचारधारा में पूरी तरह फिट नहीं दिखती है। भाजपा तो कम से कम हिंदुत्व में ही फिट दिखती है ना।